हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण करना हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट सेशन में लिए थे, तो एक बार उनको क्विकली हम रिवाइज करेंगे। देन आगे कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आपका पहला प्रश्न था, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, और उसके दो उदाहरण दीजिए। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, जो किसी भी मिश्रण के घटक है, उनको सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें से कोई एक पदार्थ कैसा होगा, यूजफुल होगा हमारा, और दूसरा हो सकता है कि उस पूरे मिक्सचर्स को या पूरे सब्सटेंस को आपका स्पॉइल कर दे, या जो सेकंड यूजफुल आपका कंपोनेंट है उसको क्या कर दे, स्पॉइल कर दे। सो हमें उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आपने बहुत सारे सेपरेशन पढ़े हैं अलग अलग चीजों के, तो उनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर चाय की पत्ती को चाय से अलग करने का एग्जाम्पल दिया, और जो हमारा अनाज होता है उस अनाज से कंकड़ या पत्थर के टुकड़ों को अलग करना, ये भी सेपरेशन आपका होगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेट आउट बिकॉज some components may not be useful and spoil the useful components of the mixture. एग्जाम्पल में क्या लिखा आपने, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड एंड रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। ओके, तो मिश्रण के कुछ घटक उपयोगी नहीं होते हैं तथा ये अन्य घटकों को खराब कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रण से पृथक कर लिया जाता है। ओके, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? ओसाई क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ओसाई या निष्पावन भी जिसको आप लोग कह रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका एक सेपरेशन का मेथड है, जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ में या मिक्सचर में उपस्थित अलग अलग घटकों को सेपरेट कर रहे थे, ठीक है ना। आपने बोला अगर भारी कण और हल्के कण एक साथ उपस्थित है किसी मिश्रण में, तो उन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, निष्पावन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम उस मिक्सचर को एक हाइट से नीचे गिराएंगे और वायु का प्रयोग करेंगे। वायु के प्रयोग से जो हल्के कण है वो एक साइड उठ करके वायु के साथ चले जाएंगे और भारी कण वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन का प्रयोग कर रहे हैं, और जो कि क्या है यहाँ पर, विनोइंग है। ओके, so winnowing is a separation method. In this, heavier and lighter components of a mixture are separated by wind or blowing air, used by और use कहाँ होता है ये भी पूछा है ना, तो used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Okay, यह विधि मिश्रण के हल्के तथा भारी कणों को वायु का उपयोग कर पृथक करने की है। किसानों द्वारा अनाज से भूसे को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स था, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या जल और दूध का जो मिश्रण है उसको फिल्टर करके यानी छान करके या निस्यंदन जो आप पढ़ रहे थे उसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। छान करके तो दोनों उससे पार हो जाएंगे, दोनों लिक्विड थे आपके, और दोनों के जो कण हैं वो उस फिल्टर को पार कर लेते हैं। ओके, सेकेंड है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। अगर चाय से हमें उस चीनी को अलग करना है तो क्या फिल्टर से वो अलग हो जाती है? तो हम जब चाय को छानते हैं तो सिर्फ जो चाय की पत्ती होती है वो अलग होती है, चीनी उसमें अलग नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, थर्ड। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड sugar and salt can be
separated by winnowing. बताओ. A mixture of powder, sugar and salt. हमारे पास नमक और चीनी का पाउडर है, हमने बहुत बारीक उसको पीस लिया है और उसका पाउडर बन गया है. अब हम विनोइंग के द्वारा निष्पावन यानी एक हाइट से दोनों को गिरा रहे हैं, तो क्या दोनों विनोइंग के द्वारा आपका सेपरेट हो जाएंगे? निष्पावन या उसाई जिसे कह रहे हैं, क्या उसके द्वारा ये सेपरेट हो जाएंगे? बताइए. यस और नो. अगर यस है कि हाँ हो जाते हैं सेपरेट, तो यानी कि ट्रू है आपका स्टेटमेंट, ये जो कथन है सही है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी. टेल, बताओ. सो अगर दोनों ही पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में मतलब पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? बहुत ही लाइटर हो जाएंगे, यानी हल्के हो जाएंगे वेट. जब हल्के हो जाएंगे तो सारे ही उड़ेंगे एक साथ. तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी कैसी हो जाएगी बच्चे? फॉल्स हो जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगी. ठीक है, चलिए लिखिए. चीनी तथा नमक के पाउडर का मिश्रण, चीनी तथा नमक के पाउडर के मिश्रण को, चीनी तथा नमक के पाउडर के मिश्रण को ओसाई द्वारा पृथक कर सकते हैं. ओसाई द्वारा पृथक कर सकते हैं. नेक्स्ट लिखो. ग्रेन एंड हस्क कैन बी separated by decantation. डिकेंटेशन के द्वारा आपका जो ग्रेन और हस्क है उसको पृथक किया जाता है. बताओ. ग्रेन और हस्क जो है, अनाज के दाने जो है, अनाज जो है और उसमें अगर भूसा है, उनको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? अभी तो आपने पढ़ा, विनोइंग के द्वारा, निष्पावन के द्वारा. तो ये वाली स्टेटमेंट भी कैसे हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. ठीक है. चलिए, ये हो गया आपका. नेक्स्ट लिखो. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ओके. फर्स्ट लिखो. पीसेस ऑफ स्टोन can be removed from
पीसेज ऑफ स्टोन, पत्थर के जो टुकड़े हैं या कंकड़ हैं आपका, सपोज उनको चावलों से अलग किया जाता है किसके द्वारा, और किसके द्वारा यानी कि कौन से मेथड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, चलिए। स्टोन, यहाँ पे लिख लीजिए, रिक्त स्थान भरिए। तो किसके द्वारा किया जाता था? हम लोग देखते हैं जब चावलों को साफ किया जाता है तो हाथ से उठा करके उन कंकड़ को अलग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है आपका, हैंड पिकिंग कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में उसे कहते हैं हस्तचय। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सेकंड, husk from wheat flour is, husk from wheat flour is generally is generally removed by removed by, बताओ। भूस जो आपका गेहूं का आटा है उससे भूसे को किस प्रकार अलग किया जाता है? गेहूं के आटे से भूसे को द्वारा पृथक किया जाता है। बताओ किसके द्वारा? सीविंग के द्वारा। ठीक है ना, लिखिए सीविंग। सीविंग छान करके अलग करते हो ना, जिसको हिंदी में चालन कहा जाता है, या छलनी के द्वारा लिख सकते हैं आप। ठीक है, या चलनी के द्वारा। ठीक है, तो चालन मेथड हो गया, चलनी या छलनी आपका वो इक्विपमेंट हो गया, या फिर वो आप बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप उसको पृथक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। थर्ड,
are obtained from stocks by threshing। ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा डैश को डंठल वाले भाग से या पौधे से आपका प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है बताओ? थ्रेसिंग में क्या हो रहा था? चलिए, तो यहाँ पर थ्रेसिंग कौन सा प्रोसेस था? थ्रेसिंग था जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो उसके अनाज होते हैं उस अनाज को डंठल से हम लोग अलग करके झाड़ करके, या फिर क्या देखा था आपने, थ्रेसर्स का, थ्रेसिंग मशीन का यूज किया जाता है, या फिर बैलों की मदद ली जाती है, या सिंपली अगर बहुत कम स्केल पर आपका खेती की गई है, कम ही अनाज है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डंडे की सहायता से पीट करके भी अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो किसको अलग किया जा रहा है? अनाज के दानों को उस डंठल वाले भाग से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ग्रेन आ जाएगा। ठीक है ना? ग्रेन्स आर obtained फ्रॉम, अनाज को डंठल वाले भाग से प्राप्त किया जाता है थ्रेसिंग में। ओके, नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ और सेटलिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ settling of heavier particles, heavier particles is called, बताओ, भारी कण जो होते हैं उन भारी कणों का नीचे बैठ जाना, वो क्या कहला रहा था? जब आपने कहा कि हमने हैंड पिकिंग के द्वारा अपने चावल से कंकड़ों को अलग कर दिया है, लेकिन हैंड पिकिंग के बाद हम क्या करते हैं? चावल को वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए हम चावल में डालते हैं पानी। तो जब हमने पानी डाला तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? चावल आपका नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना? तो चावल क्या है? भारी कण है। भारी कण आपका क्या हो गए? नीचे बैठ गए। इसी को क्या कहा जा रहा था बताओ? भारी कणों का नीचे बैठना कहलाता है। क्या कहलाता है? बताओ, बताओ। GIC गौनी खाल, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। गौनी खाल, हाथ उठाइए अपना, आपको आवाज आ रही है तो। तो इस प्रोसेस को आपका कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी अवसादन कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, filtration is helpful
filtration is helpful in separating an insoluble dash from dash। ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन जो है आपका, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, निस्यंदन भी कह रहे हैं, या बेसिकली छानना जो आपका है, वो छानने में आप कि इनसॉल्युबल क्या होता है और किससे आप उसको अलग करते हैं। देखो छानना, जैसे चाय को हम लोग छान रहे हैं ना, फिल्टर कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोगों ने चाय की पत्ती और चाय को अलग किया। तो चाय की पत्ती और चाय का मतलब क्या है, चाय यानी कि लिक्विड जो आपका है, ठीक है ना। तो लिक्विड से अलग फ्रॉम लिक्विड, और लिक्विड से अलग किसको कर रहे हैं, टी लीव्स को। टी लीव्स क्या है आपकी, सॉलिड है, और कैसी है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, यानी कि अविलेय ठोस को द्रव से अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, चलिए लिखिए। किसी द्रव से अविलेय ठोस को पृथक करने में निस्यंदन सहायक होता है। ठीक है, तो ये द्रव है आपका, ये अविलेय ठोस। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, लिखो। When is hand picking used? हस्त चयन का प्रयोग या उपयोग कब किया जाता है? बताओ कब किया जाता है हैंड पिकिंग का यूज। हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन, हाथ से किसी चीज को कब उठाएंगे, जब वो बड़े आकार की होगी थोड़ा, ठीक है ना, और बड़े आकार की है तो दिखाई देगी आपको, इजीली विजिबल होगी, देन आप उसको हाथ से उठा पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, हस्तचयन के का उपयोग हम कब करेंगे, जब वो अशुद्धि या मिक्सचर के जो घटक हैं वो इजीली विजिबल हैं और थोड़ा बड़े आकार के हैं, जिनसे कि हम आसानी से उन्हें हाथ से उठा सकते हैं। ठीक है ना, बस यही अपने आंसर में लिखिए, लिखो। Hand picking is used when the substances are when the substances, और जिसको आप लोग components भी बोल रहे थे, ठीक है ना, when the substances are easily visible easily visible and can be easily picked out,
ठीक है। हस्त चयन का प्रयोग किया जाता है, उपयोग लिखिए, प्रयोग के साथ उपयोग किया जाता है जब घटक आसानी से देखे व उठाकर अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तब आपका हैंड पिकिंग यूज होता है। ठीक है ना। होमवर्क के लिए लिख लो एक क्वेश्चन। व्हाट इज सीविंग? चालन क्या है? ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज हमने कुछ और फिलअप्स और क्वेश्चन पर यहाँ पर बात की। इन सभी की आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।